Good evening. We are going to learn 7 important steps. एंड इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, जो हमारे बिजनेस में नए नए जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है, दैट इज दैट इज वी हैव टू मेक लिस्ट। हमें बनानी है लोगों की लिस्ट। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर हम लिस्ट को इंपॉर्टेंस देंगे, अभी ये लिस्ट हमें बहुत बड़ी बनानी पड़ती है, लेकिन शुरुआत में ये बहुत जरूरी स्टेप है और बहुत सारे लोग ये स्टेप करते नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में लोग हैं, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार बोलते हैं मैं क्या मोबाइल में से निकालूंगा। देखो, आपके मोबाइल में है, लेकिन जब आप ये नामों को, जब आप एक डायरी पेन में मतलब डायरी पेन लेके लिखना शुरू करते हो ना, तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्हें बिजनेस में लाने की प्लानिंग में लग जाता है। इस लाइन को भूलना मत। जब जब आप लिस्ट पेपर पे निकालोगे ना, तो अपना दिमाग उन लोगों को कैसे इस बिजनेस में लाना है, इसकी प्लानिंग में लग जाता है। तो इसलिए आप इन्हें पेपर में निकालिए। अभी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी चाहिए उतनी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन कितनी छोटी कर सकते हैं तो मिनिमम 25, 30, 50। आप मिनिमम 25 के ऊपर ये लिस्ट बना सकते हैं। और इसमें आपको डेली आपको नए नए नाम, अगर आपको धीरे धीरे याद आ रहे हैं, तो आपको उन्हें ऐड भी करना जरूरी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज वी हैव टू मेक लिस्ट। लिस्ट के बाद हमें उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। हमें सामने वाले की जरूरत को समझना है। अभी जरूरत को समझना है मतलब क्या है, तो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में कई अलग अलग नाम रहते हैं। शायद हमारे दोस्तों के नाम है, हमारे रिश्तेदारों के नाम है, हमारे कुलीग्स के नाम है, हमारे नेबर्स के नाम है, या हम जहाँ पे आज तक बहुत जगह हमने काम किया है तो वहां के नाम है। यहाँ पे कई सारे ब्यूटिशियंस हैं तो उनके कस्टमर के नाम है। कई सारे अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं तो उनके उस बिजनेस रिलेटेड कस्टमर्स के नाम है। तो उसके नाम के आगे हमें उसकी जरूरत को आइडेंटिफाई करना है, कोशिश करनी है उसको समझने की कि मैं इसको क्या बताऊं। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट में कौन सा वाला प्रोडक्ट बताओ, बच्चों को बताओ, बड़ों मतलब उसको कौन से टाइप के प्रोडक्ट बताओ, हेल्थ के बताओ, स्किन के बताओ, एग्री के बताओ। तो उसकी जरूरत समझनी है। और बिजनेस की बात करें तो हमें बिजनेस में कितना इनकम बताना है, 10,000 महीना आता है, 25,000 महीना बता है, 50,000 आता है, या कैसे टाइप का बिजनेस है, ऑनलाइन किया जा सकता है, घर से किया जा सकता है, वो बताना पड़ेगा। तो उसकी जरूरत को समझना पड़ेगा, सामने वाले की जरूरत के हिसाब से उसके ऊपर उसको इनवाइट करना पड़ेगा। यानी उसकी नीड को समझ के उस हिसाब से इनविटेशन देना है। यानी उस इनविटेशन में ये चीज का ख्याल रखना है कि हम उसे इनवाइट करते वक्त उसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसको समझ के इनवाइट करेंगे। अगर वो बंदा है जिसको चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए बताना है, तो हम बोल सकते हैं इनविटेशन में हमारे सर का एक चाइल्ड न्यूट्रिशन का सेशन है, आप जरूर अटेंड कीजिए। उतना ही बोलना है, इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं देना है। एक बहुत अच्छा सेशन है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड, मैंने सुना है, मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। आप अपने बच्चों के लिए सुन लो। किसी को अपने को वुमेन्स हेल्थ के प्रोडक्ट बताने हैं तो वुमेन्स हेल्थ का एक सेशन है, बस सेशन को ही बुलाना है। और जिसको बिजनेस करना है तो उसे आप बिजनेस के प्रोग्राम में भी इनवाइट कर सकते हैं। उसी तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कोई ऑनलाइन में एक्सपर्ट है तो ऑनलाइन में। अभी इनविटेशन में 2-3 चीजें याद रखनी है। जब भी आप इनवाइट करें, बहुत एनर्जी में रहे, और दूसरा आप जल्दी में रहे, बी इन हरी। इस प्रिंसिपल को याद रखना है, बी इन हरी, जल्दबाजी में रहिए। क्योंकि अपने को इनविटेशन देना है। रिलैक्स रहोगे तो प्रेजेंटेशन मांगेगा। कॉल करते ही बोलो मैं बहुत बिजी हूँ, 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आपने कॉल किया और आप ही बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बट मैं जल्दी में हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 1 मिनट में बताता हूँ। 1 मिनट या 2 मिनट का ही आप टाइम लीजिए। और जो भी आपको हालचाल पूछना है वो उसके पहले हो जाना चाहिए। अचानक से लोगों को कॉल मत कीजिए। अगर अचानक से कॉल कर रहे हैं तो लोगों को हालचाल वगैरह वो सब एक दिन पहले पूछ के बाद में अगले दिन दूसरे दिन कॉल कर सकते हैं। तो इनविटेशन में आपको जल्दी में रहना है। दूसरी, सामने वाले की तारीफ करनी है, सच्ची तारीफ करनी है। याद रखना है उसकी मैं कौन सी ऐसी क्वालिटी की तारीफ कर सकता हूँ, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो इनविटेशन में उसकी तारीफ भी करनी है, फिर उसको शॉर्टली इनवाइट करना है। उसके बाद आपको उसको बुलाना है प्रेजेंटेशन में। अभी शुरू शुरू में आपके जितने खुद के कॉन्टेक्ट है उनका प्रेजेंटेशन आप नहीं कर रहे हो, आपका सीनियर कर रहा है। तो ये बात याद रखनी है, प्रेजेंटेशन विल वर्क लाइक एन, अगर आपने उसका नीड आइडेंटिफिकेशन किया है तो प्रेजेंटेशन विल वर्क लाइक एन प्रेजेंट द सोल्यूशन, मतलब उसके लिए सोल्यूशन का काम करेगा। इसलिए उसको प्रेजेंटेशन में बुलाना है। आप शायद सारे प्रेजेंटेशन इनिशियली नहीं करोगे, आपका प्रेजेंटेशन कोई और करेगा, राइट? क्योंकि आपने उसको बुलाया उस टाइप से ना। हेयर केयर, स्किन केयर पकड़ के बुलाया तो उसके लिए, कोई ब्यूटिशियन है तो पार्लर में से एक्स्ट्रा इनकम के हिसाब से बुलाया तो उसके हिसाब से। तो जो भी है आपके सीनियर को आइडिया दे दो। अगर आप 1-to-1 कर रहे हो, ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, या आप ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हो, या कोई सेमिनार में वेबिनार में बुला रहे हो, उस टाइप से उसको
उस टाइप का इनविटेशन करो, सीनियर को आइडिया दो और प्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। आपको ये नहीं पूछना है कैसा रहा प्रोग्राम, क्या अच्छा लगा कि नहीं, आपको ये पूछना है क्या समझ में आया आपको प्रोग्राम में, क्या क्या अच्छा लगा आपको, क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको और कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये टाइप के सवालों से शुरू कीजिए, फिर उसके दिमाग में जो भी सवाल है वो आ जाएंगे, उन सवालों के जवाब देने, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद है क्लोजिंग करनी है, यानी बहुत बार अच्छा प्रोस्पेक्ट, ये चीज को याद रखिए, लाइन में दिमाग में रखिए, अच्छा प्रोस्पेक्ट जो है वो 5 फॉलोअप के बाद जुड़ता है। ठीक है, क्या आपको सबको कमेंट करना है अच्छा प्रोस्पेक्ट कब जुड़ता है? 5 फॉलोअप। आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है 5 फॉलोअप, कमेंट करना है 5 फॉलोअप। अच्छा प्रोस्पेक्ट 5 फॉलोअप्स के बाद जुड़ता है, अच्छा बंदा 5 फॉलोअप के बाद जुड़ता है। 5 फॉलोअप लेते रहिए, एक बार काम करने के बाद बार बार पैसा आने वाला है, तो उसके लिए 5 बार काम करने में कोई बुराई है नहीं। और उसके बाद जब वो बंदा आता है तो उसको आफ्टर सेल सर्विस दीजिए, उसका पैन कार्ड अपडेट करा दीजिए, एनएफटी अपडेट करा दीजिए, उसका मोबाइल ऐप इंस्टॉल करा दीजिए, उसको एफडीएम में बुलाइए, उसका पहला चेक जल्दी निकलवा दीजिए, उसको किसी अच्छी ट्रेनिंग में बिठा दीजिए, और उसको जितना अगर वो प्रोडक्ट के लिए जुड़ा है तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में बिठा दीजिए, और फिर उससे उसकी नई लिस्ट निकालिए, फिर उसके रेफरल्स निकालिए। तो दीज आर 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमें रिपीट करने हैं, बार बार करने हैं। कब तक करने हैं? जब तक हम इसमें एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, ये स्टेप्स हमें करते ही रहने पड़ेंगे, और यही स्टेप्स को हमें लोगों को सिखाना है। इसी स्टेप में हमें मास्टरी लेनी है, हर एक स्टेप रिलेटेड आज की डेट में हर एक स्टेप को डिटेल में बहुत अच्छे से सिखाया गया है, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल है। तो थैंक यू ऑल। हाँ, ये रिकॉर्डिंग था इसलिए मैंने लास्ट में थैंक यू और शुरू में गुड इवनिंग बोला। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये बीच में गुड इवनिंग क्यों शुरू हो गया और बीच में थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। अरे फिर भी ये रिकॉर्ड हो गया, चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया, मुझे अभी ये कट करना